रोहित की आंखें अभी भी फोन की स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। सुबह से शाम तक बस यही एक काम। नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार आ रही थीं, जैसे कोई अलार्म बज रहा हो जो बंद ही नहीं हो रहा। हर 5 सेकंड में एक नई नोटिफिकेशन, हर मिनट में दसियों कमेंट्स। उसका फोन बैटरी भी इस कांस्टेंट एक्टिविटी से परेशान हो गया था। कल तक वो सिर्फ एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था, जिसके इंस्टाग्राम पर मुश्किल से 200 फॉलोअर्स थे। आज अचानक से उसके पास 10 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। सब कुछ एक रील की वजह से। दरअसल कल शाम को रोहित अपने दोस्त आर्यन के साथ कैंटीन में बैठा था। कैंटीन में हमेशा की तरह भीड़ थी। स्टूडेंट्स अपनी चाय और समोसा के साथ बैठे हुए थे। कुछ अपने असाइनमेंट्स पर काम कर रहे थे, कुछ बस टाइम पास कर रहे थे। रोहित भी अपना इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट कर रहा था, जो कल सबमिट करना था। वो सप्लाई और डिमांड के ग्राफ्स बना रहा था जब अचानक से उसका पेन गिर गया। जब वो झुका तो उसका सिर टेबल से टकरा गया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी स्टूडेंट्स ने देखा। आर्यन हंसने लगा और कहा, यार ये तो परफेक्ट मीम मटेरियल है। ये एग्जैक्टली वही है जो हर स्टूडेंट के साथ होता है। रोहित ने सोचा, क्यों ना इसे एक फनी रील बना दूं। उसने अपना फोन निकाला और एक क्विक वीडियो बनाया। टाइटल लिखा, जब लाइफ तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाती है। रील में रोहित ने दिखाया कि कैसे वो असाइनमेंट करते वक्त सो गया, फिर अचानक जागा और पैनिक में आकर सब कुछ गिराया। उसने एक फनी वॉइस ओवर भी जोड़ा था, जिसमें वो कह रहा था, इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ गया, अब मेरे मार्क्स की डिमांड कम हो जाएगी। बैकग्राउंड में ट्रेंडिंग ऑडियो भी लगाया था। बस एक कैजुअल पोस्ट था, कुछ खास नहीं। रात को सोने से पहले अपलोड कर दिया था। उसे लगा था कि मैक्सिमम 50-60 लाइक्स आएंगे, कुछ फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बस। सुबह जब रोहित उठा तो उसका फोन पागल हो रहा था। स्क्रीन पर हजारों नोटिफिकेशंस थीं। उसकी बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। हजारों लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। उसकी रील वायरल हो गई थी। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी उसके साथ था। रील को एक्सप्लोर पेज पर फीचर कर दिया था। लेकिन जो चीज उसे समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि लोग इसे सिर्फ फनी नहीं मान रहे थे। कमेंट सेक्शन में एक अजीब सा डिस्कशन चल रहा था। कुछ लोग इसे स्टूडेंट लाइफ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे, कुछ कह रहे थे कि ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मैसेज है, कुछ इसे एजुकेशन सिस्टम पे सटायर मान रहे थे, कुछ तो इसे मोटिवेशनल कंटेंट भी बता रहे थे। एक कमेंट में लिखा था, भाई ये एग्जैक्टली मेरी लाइफ है, रोज यही होता है। दूसरे ने लिखा, इसमें स्टूडेंट डिप्रेशन का परफेक्ट पोर्ट्रेयल है। तीसरे ने कहा, ये एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी दिखाता है। रोहित को लगा जैसे उसने कोई गलत बटन दबा दिया हो। उसकी सिंपल सिली रील अचानक से एक सोशल स्टेटमेंट बन गई थी। लोग उसे मैसेज भेज रहे थे, इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे, कुछ ब्रांड्स ने कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया था, न्यूज चैनल्स भी उससे बात करना चाहते थे। घर पहुंचते ही मम्मी ने कहा, रोहित तेरे पापा के ऑफिस के लोग कह रहे हैं कि तू फेमस हो गया है, क्या किया तूने? उनकी आवाज में कंफ्यूजन और थोड़ी सी वरी भी थी। पापा ने सीरियस टोन में पूछा, ये सब क्या है? तू पढ़ाई छोड़कर ये सब में टाइम वेस्ट कर रहा है क्या? हमने तुझे इंजीनियर बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है। रोहित ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक वीडियो से इतना बड़ा डील कैसे बन सकता है। उनके लिए सोशल मीडिया अभी भी एक टाइम पास की चीज थी, कोई सीरियस करियर ऑप्शन नहीं। देख रोहित, मम्मी ने कहा, हमने तुझे इंजीनियर बनने के लिए भेजा है, यूट्यूबर बनने के लिए नहीं। ये सब टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। पढ़ाई पर फोकस कर। तेरे कजिन्स देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। सब पूछ रहे हैं कि रोहित अब पढ़ाई करेगा कि नहीं। रोहित को लगा जैसे वो दो वर्ड्स के बीच फंस गया है। एक तरफ सोशल मीडिया की दुनिया उसे सेलिब्रेट कर रही थी, ब्रांड्स उसे स्पॉन्सर करना चाहते थे। दूसरी तरफ फैमिली उसे समझा रही थी कि ये सब बकवास है। घर में टेंशन का माहौल हो गया था। कॉलेज में भी सिचुएशन अजीब हो गई थी। जैसे ही रोहित कैंपस में एंटर करता, लोग उसे देखकर विस्पर करने लगते। कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे, कुछ उससे टिप्स मांग रहे थे कि वायरल कैसे होते हैं। लेकिन आर्यन, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, अचानक से डिस्टेंट हो गया था। वो पहले की तरह कैजुअल बात नहीं कर रहा था। जब रोहित ने पूछा तो आर्यन ने कहा, यार तू बदल गया है। पहले हम साथ में कंटेंट बनाते थे, अब तू अकेले ही सब कुछ कर रहा है। तू फेमस हो गया है, अब हमारी क्या जरूरत है तुझे? उसकी आवाज में हर्ट और जेलसी दोनों थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था। उसने तो कुछ खास नहीं किया था, बस एक रील पोस्ट की थी। लेकिन उसे लगा जैसे उसकी फ्रेंडशिप में क्रैक आ गई है। प्रिया, जो उसकी क्लासमेट थी और जिससे वो सीक्रेटली क्रश रखता था, अब उससे बात करने से कतरा रही थी। पहले वो हमेशा उससे नोट्स मांगती थी, असाइनमेंट्स के बारे में पूछती थी, अब वो उसे अवॉइड कर रही थी। जब रोहित ने पूछा तो उसने कहा, रोहित अब तू सेलिब्रिटी हो गया है, हम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ टाइम वेस्ट क्यों करेगा? तुझे तो अब बड़े लोगों से मिलना होगा। यह सुनकर रोहित का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे फेम ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग पहले उसके दोस्त थे, अब वो उसे एक डिफरेंट पर्सन की तरह देख रहे थे।
कुछ दिन बाद रोहित को एक रियलिटी चेक मिला। उसकी वायरल रील को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। कुछ एजुकेशन एक्टिविस्ट कह रहे थे कि वो स्टूडेंट लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहा है। कुछ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी को जोक बना रहा है। कुछ पेरेंट्स ग्रुप्स का कहना था कि ऐसे कंटेंट से स्टूडेंट्स को गलत मैसेज मिलता है। सोशल मीडिया पर डिबेट्स चल रही थीं, ट्विटर पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इनोसेंट रील इतनी बड़ी बात कैसे बन गई थी। उसने तो बस एक फनी मोमेंट शेयर किया था। उसके डीएमएस में हेट मैसेजेस आने लगे। कुछ लोग उसे फेक बुला रहे थे, कुछ कह रहे थे कि वो अटेंशन सीकर है, कुछ का कहना था कि वो डेलिबरेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। रोहित को लगा जैसे वो एक बबल में फंस गया है, जहां से निकलना मुश्किल है। रात को सोते वक्त भी उसे नेगेटिव कमेंट्स याद आ जाते थे। उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गई थी, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। एक दिन जब रोहित लाइब्रेरी में बैठा था और अपने पेंडिंग असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक मैसेज आया। एक छोटे शहर के लड़के ने लिखा था, भाई तेरी रील देखकर मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूं और सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूं। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील नॉर्मल। तेरी वजह से मुझे लगा कि ये सब नॉर्मल है, मैं कोई फेलियर नहीं हूं। इस मैसेज को पढ़कर रोहित को एहसास हुआ कि शायद उसकी रील का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। उसे और भी ऐसे मैसेजेस मिले जिनमें स्टूडेंट्स ने शेयर किया कि कैसे उसकी रील ने उन्हें अपने स्ट्रगल्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प की। धीरे धीरे रोहित को समझ आने लगा कि फेम एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तरफ उसे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थीं, ब्रांड्स उसे स्पॉन्सर कर रहे थे, लोग उसे रिकॉग्नाइज कर रहे थे। दूसरी तरफ उसकी पर्सनल लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गई थी। उसके रिलेशनशिप स्ट्रेन हो रहे थे। फैमिली का प्रेशर था कि वो स्टडीज पर फोकस करे। फ्रेंड्स जेलस हो रहे थे। प्राइवेसी की कमी हो गई थी। कॉलेज में भी कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो गया था। रोहित ने डिसाइड किया कि वो एक बैलेंस बनाएगा। उसने अपने पेरेंट्स से एक सीरियस कॉन्वर्सेशन की और एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू करेगा। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके पेरेंट्स को भी समझ आने लगा। उसने आर्यन से भी बात की और कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ कंटेंट बनाना चाहता है। उसने आर्यन को अपना कंटेंट पार्टनर बनाने का ऑफर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी